रियल मैड्रिड करंटली ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि दैट इज कंसर्निंग टू द फैंस यार। जो सिचुएशन विनी की है वही सिचुएशन रॉड्री की है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि विनी तुम्हारा ऑलरेडी क्लब में है एंड भाई उसको सिर्फ तुम्हें तुम्हें मनाना है। एंड रॉड्री की सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई अगर वो प्लेयर आता है ना तो इट्स वेल एंड गुड, पता नहीं भाई कितना गिव अप हमें वहाँ भी करना पड़ेगा। एंड अगर वो प्लेयर नहीं आता है फिर तो भाई तुम ये लेके चलो ना कि जो लूप होल मैड्रिड में पिछले 2 सीजन से चल रहा है ना वो कंटिन्यू रहने वाला है आने वाले सीजन में भी। सो रॉड्री टू रियल मैड्रिड भाई ऑलमोस्ट चल ही रहा था, कभी भी डील साइन हो सकती थी, लेकिन बीच में भाई कभी तुम्हारा ओलिसे कभी तुम्हारा डियोमेंडी, इन प्लेयर्स की रूमर्स आए, डील्स आती गई, कंफर्म कुछ हुआ नहीं। एंड भाई रॉड्री की डील ना हॉल्ट होते होते चली गई। पीएसजी रेस से गई, लिवरपूल रेस से गई, लेकिन भाई इन बिटवीन बारसा ने एंट्री मार दी वहाँ पे। एंड भाई करंटली रियल मैड्रिड और बारसा तुम बोल सकते हो कि दे कैन फाइट फॉर द प्लेयर। ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मे बी भाई प्लेयर को चूज करना पड़े बिटवीन मैड्रिड, बार्सिलोना या फिर मैनचेस्टर सिटी। सो सबसे पहले देखते हैं कि मैड्रिड को क्यों जरूरत पड़ी भाई रॉड्री की। हमें रॉड्री चाहिए था। हम पिछले 2-3 सीजन से, पिछले 2 सीजन तो भाई ट्रॉफी चल रहे थे हम, लेकिन द बिगेस्ट रीजन था टोनी क्रूज। हम टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे थे। हमें ना एक प्रॉपर नंबर 6 नहीं मिल पा रहा था। हमने भाई ट्राई किया, कामा चुआ मैनी वेलवर्डी को खिलाया, वहाँ पे बहुत कुछ किया हमने, लेकिन हमें भाई नंबर 6 नहीं मिला हमारा। सो मोरिनियो के आने से, मोरिनियो से पहले भाई ये चीज़ें हो रही थी, आपके एंचेलोटी ने मैनेज किया, समाओ आर्बिलोआ ने किया, जेबी ने मैनेज किया, लेकिन मोरिनियो जिस टाइप का प्लेयर है ना, जिस टाइप का प्लेयर मैनेजर मोरिनियो है, मोरिनियो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो ये नहीं करेगा कि प्लेयर तेरा विंगर है तो मैं इसको स्ट्राइकर खिला दूंगा, या मैं डीएम को सीएम खिला दूंगा, फुल बैक को विंगर खिला दूंगा। भाई मोरिनो डिमांड्स परफेक्शन, एंड यही परफेक्शन मोरिनो ने रियल मैड्रिड में भी डिमांड करी थी। मोरिनो को नंबर 6 चाहिए तो नंबर 6 चाहिए, बैलेंस कंट्रोल वाला एक डीएम चाहिए तो चाहिए भाई। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तुम्हारे कामाविंगा और चुआमेनी से। मोरिनो को पता है मैड्रिड में क्या चीज़ मिसिंग है, एंड टोनी क्रूज के बाद अगर वो गैप तुम्हारा कोई मिडफील्डर, कोई डीएम फिल इन कर सकता है तो वो रॉड्री है। ये चीज़ मोरिनो को पता है, फैंस को पता है, पेरेस को पता है, सभी को पता है भाई ये चीज़। एक लीडरशिप मॉन्स्टर चाहिए, एक मेंटालिटी मॉन्स्टर चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। स्पेन में नंबर्स प्रोड्यूस नहीं किए रॉड्री ने, लेकिन भाई जो परफॉर्मेंस उसने दी है स्पेन के लिए वो इग्नोर नहीं की जा सकती। एंड मोरिनियो ने भी वो चीज़ नोटिस करी है। दैट्स वाई मोरिनियो इंसिस्ट कर रहा है बार बार कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। और भी कुछ रीजंस हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट ना कि ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि रॉड्री रियल मैड्रिड ना आए। व्हाट आर दोज रीजंस? भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा ना, वो है भाई पेरेस की बात मैं करूँगा यार। पेरेस का ईगो, भाई ये मेल ईगो ना ये ख़त्म ही कर देता है भाई ये हर चीज़ को। एंड हमें भी करंटली यही चीज़ डील करनी पड़ रही है। पेरेस की प्रेफर्ड पोजीशन पे ये प्लेयर नहीं था। पेरेस को ये प्लेयर नहीं चाहिए था, लेट्स बी ऑनेस्ट। पेरेस को ये तो रेकेल्मी की साइनिंग थी। रेकेल्मी ने बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं रॉड्री को लेके आऊँगा, क्योंकि रेकेल्मी को पता था मैड्रिड में क्या चीज़ मिसिंग है। लेकिन पेरेस ने वो ईगो क्लैश उसका रेकेल्मी से हुआ, एंड उसने भाई प्रेसिडेंट बनने के बाद गैलेक्टिको को प्रॉमिस किया था, लेकिन आया कोई नहीं। सो वहाँ पे ना रॉड्री हॉल्ट पे जा रहा है जस्ट बिकॉज पेरेस, क्योंकि मोरिनियो तो फोर्स कर रहा है कि मुझे चाहिए, लेकिन पेरेस हॉल्ट पे डाल रहा है प्लेयर को। सो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि जो पेरेस का ईगो ना वो एक मेन कंसर्न बन सकता है कि रॉड्री तुम्हारा रियल मैड्रिड ना आए। एंड सेकंड रीज़न मैं दूंगा भाई रियल मैड्रिड की करंट सिचुएशन को। हम ऐसे प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं कि जिनके बिना भी हम मे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड उसके चक्कर में भाई रॉड्री आ नहीं पा रहा। वहाँ डियोमेंडे को हम मोर देन 100 मिलियन देने को तैयार है। 120-130 तक अगर लाइप्जिग डिमांड करती है तो भाई मैड्रिड को देने ही पड़ेंगे। जब कदम उठा दिए हैं तो मैड्रिड कदम पीछे नहीं लेगी। सो तुम इमेजिन कर लो, हम 130 तक देने को तैयार है आपके डियोमेंडे को। ठीक है, विंगर्स तुम्हारे महंगे होते हैं क्योंकि वो वर्सेटिलिटी तुम्हें देते हैं, रन बहुत कुछ ला देते हो तुम्हें विंगर्स, लेकिन यार ऑन दी अदर हैंड सिटी डिमांड कर रही है 75 मिलियन पाउंड्स। सो रियल मैड्रिड बोल रही है हम 60 मिलियन से ऊपर नहीं देंगे। सो ना वो कहीं ना कहीं भाई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना बन जाए कि एट लास्ट तुम्हें ये नेगोशिएट करना पड़े कि प्लेयर मैड्रिड नहीं आ रहा, पता नहीं किन टर्म्स पर जाके तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो करंटली जो ट्रांसफर पॉलिसी चल रही है ना रियल मैड्रिड की, वो भी कहीं ना कहीं इशू बन सकती है रॉड्री की साइनिंग को लेके। थर्ड रीजन, द बिगेस्ट रीजन भाई, वो है बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने भाई जंप कर दिया इस डील में। एंड बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी में भाई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बारसा की मासी का लड़का है आपका मैनचेस्टर सिटी, बस इतना डिफरेंस है उनमें। एंड ना बारसा में भी कंसर्न चल रहे हैं, उनका डिजोंग इंजर्ड है काफ़ी टाइम से, एंड उसके इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भाई दे वांट टू रिप्लेस
डिजोंग विद रॉड्री। एंड सेकेंडली भाई जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है रॉड्री ने जो लिंकअप्स करे हैं बारसा के और प्लेयर्स के साथ, 7 से 8 प्लेयर्स तुम्हारे बार्सिलोना के खेल रहे थे आपके स्पेनिश नेशनल टीम में। सो वहाँ पे रॉड्री ने का जो कॉम्बिनेशन था बाकी प्लेयर्स के साथ वो कहीं ना कहीं प्रेस किया होगा बारसा के बोर्ड को, मैनेजर को। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि बारसा चाह रही है टू हाईजैक रॉड्री। एंड एक और जो फ़ायदा उठाना चाह रही है ना बारसा को पता है कि मैड्रिड किस डिलेमा में फंसी है। मैड्रिड विनी की डिलेमा में फंसी है, डियो मेंडे है वहाँ पे पेंडिंग, एंड रॉड्री ने नो डाउट इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट बारसा ना उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। बारसा को पता है कि ये सिचुएशन अगर विनी जाता है गलती से तो मैड्रिड का पहला टारगेट होगा अटैक। मैड्रिड अटैक में स्पेंड करेगी, डिगिन करेगी विंगर के लिए, फिर तुम्हारी प्रायोरिटी हट जाएगी भाई वहाँ से रॉड्री की। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा बार्सिलोना वहाँ पे उठा सकती है। एंड मैं एक रीज़न ना ये भी दे सकता हूँ कि रॉड्री जिस तरह का प्लेयर है ना वो ना तुम बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल बार्सिलोना के स्टाइल में फिट इन कर सकता है एज कम्पेयर टू मोरिन्यो सिस्टम। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस तुम ये भी बोल सकते हो कि एक्स एथलेटिक प्लेयर है तुम्हारा रॉड्री, सो मे बी एक राइवल क्लब रियल मैड्रिड में आना वो प्रेफर ना करे। नो डाउट उसने इंटरेस्ट शो किए हैं, लेकिन यार एट लास्ट जब रीजंस बनते हैं ना किसी प्लेयर के ना आने के, तो फिर ऐसे ऐसे रीजन बनते हैं ना कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेविड डे गea, भाई वो गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड आने ही वाला था, सब कुछ डन हो चुका था, लेकिन एट लास्ट रीज़न क्या बना कि वो जो टेलीग्राफ आना था वो कुछ मिनटों, भाई नॉट इवन आवर्स, वो कुछ मिनट्स डिले हो गया, आई थिंक 10-15 मिनट डिले हो गया था। एंड ड्यू टू दैट ना ट्रांसफर विंडो क्लोज हुई और डेविड डे गea की रियल मैड्रिड साइनिंग कोलैप्स हो गई थी। सो ऐसे ऐसे रीज़न ना एट लास्ट कुछ बन जाते हैं। अब बात करते हैं उन रीजंस पे जहाँ पे रियल मैड्रिड अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकती है कि नहीं भाई जो हो रहा है होने दो, रॉड्री फिर भी रियल मैड्रिड आ रहा है। सो बार्सिलोना से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बार्सिलोना ट्रांसफर फी पे कर देगी मैनचेस्टर सिटी को जितना वो डिमांड करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? जब बात प्लेयर की सैलरी पे आएगी, वेजेस पे आएगी, फिर भाई दैट इज़ अ कंसर्न फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना के फाइनेंशियल्स आर वेरी वेरी डेलिकेट्स यार। वेज कैप जो बार्सिलोना की है दैट इज़ वेरी पुअर। अगर तुम हम पिछले सीजन उठा के देखो तो रियल मैड्रिड का जो वेज कैप था ना, जो स्क्वाड कॉस्ट लिमिट थी वो बहुत अच्छी थी भाई, ऑलमोस्ट 750 मिलियन के अराउंड थी वहाँ पे। बार्सिलोना की 420 अराउंड मिलियन थी, फिर तुम्हारा एटलेटिक था 330 मिलियन के अराउंड। सो ये जो प्लेयर कॉस्ट लिमिट होती है ना, जो वेज कैप होती है, ये ला लीगा ने लगाई है इन टीम्स पे, मतलब अपनी ला लीगा अपनी क्लब्स पे लगाता है कि डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर कॉस्ट, उनके प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू क्या हो रहा है, मतलब रेवेन्यू से तुम्हारे जो नॉन स्पोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हटा दिए जाते हैं। एंड लास्ट में जो एक लिमिट बचती है वो तुम्हारी वेज कॉस्ट होती है, वो तुम्हारी स्क्वाड कॉस्ट लिमिट होती है। सो रियल मैड्रिड की काफ़ी हेल्दी है, रियल मैड्रिड को कभी भी कोई वैसा इशू आता नहीं है प्लेयर रजिस्टर करने में, लेकिन बारसा को ये चीज़ सफ़र करनी पड़ रही है। काफ़ी टाइम से ये चीज़ हो रही है, ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं। आई थिंक 2021 में ये चीज़ हुई थी जब लपोटे आया था बारसा में, फिर उसने बोला था कि 1.5 बिलियन यूरोस का जो है वो डेट में चल रही है बार्सिलोना। एंड फिर काफ़ी रीजंस आए थे कि कैसे नेमार क्लब से गया, फिर बारसा ने अपने प्लेयर्स की वेजेस इंक्रीज करी, कोटिन्यो लाया, डेम्बेले लाया, ग्रीजमैन लाया, ऐसे ऐसे कुछ रीजंस हुए थे। एंड वो बढ़ते बढ़ते भाई एट लास्ट में सिचुएशन ऐसी फंस गई कि बारसा भाई फाइनेंशियल टूट गया बारसा के। सो ना वो एक प्लस पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए कि बारसा का फाइनेंशियल इज़ अ गुड थिंग। सो रॉड्री के पास ऑप्शन PSG नहीं है, लिवरपूल नहीं है, बारसा का भी कहीं ना कहीं कंसर्न अगर ये चीज़ रहती है फाइनेंशियल्स, तो भाई इसका बेनिफिट रियल मैड्रिड उठाएगी। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन यार। एंड इसके अलावा छोटी मोटी रिपोर्ट्स है तुम्हारी, द सन की रिपोर्ट आई है, एस की रिपोर्ट आई है, जो क्लियरली बोल रहे हैं कि रॉड्री ने इंटरेस्ट शो किया रियल मैड्रिड में। रॉड्री विल नॉट चूज एनी अदर क्लब डिस्पाइट ऑफ रियल मैड्रिड। अगर वो सिटी से जाएगा तो वो सिर्फ आपका वहीं जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। फिर मैं आपकी ग्वार्डियोला की सिचुएशन बोल सकता हूँ, ग्वार्डियोला इज नो मोर द मैनेजर एट मैनचेस्टर सिटी, मरिस्का वहाँ पे है। सो मे बी एक नए मैनेजर के साथ लिंकअप करना प्रेफर नहीं कर रहा है रॉड्री आपका। अभी करंटली इंजर्ड चल रहा है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसका, दैट इज अनदर रीजन। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है रॉड्री, सो मे बी रॉड्री इज विलिंग टू लीव मैनचेस्टर सिटी टू रियल मैड्रिड। सो अगर भाई मुझे अपनी प्रेडिक्शन देनी हो ना तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि 60% चांसेस है कि रॉड्री तुम्हारा रियल मैड्रिड आ रहा है। 30% चांस मैं इस सिचुएशन को दूंगा कि रॉड्री सिटी में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देगा। 10% चांसेस मैं बार्सिलोना को दे रहा हूँ, वो भी इन्हीं सब रीजंस की वजह से जिस पे मैंने बात डिस्कस की। इन सब के पीछे ना देयर इज अ बिगर पिक्चर, एंड वो है अगेन रियल मैड्रिड यार। देखो रियल मैड्रिड करंटली काफ़ी प्लेयर से लिंक्ड अप है, विनीशियस का भी उन्हें सेटल करना है, हमें डिफेंडर की ज़रूरत है, विंगर की ज़रूरत है, मिडफील्ड हमें चाहिए। सो आई विल से ना कि अगर रियल मैड्रिड 130 मिलियन तक तुम्हारे डियोमेंडे को पे स्पेंड करना चाह रही है, सो तुम्हें ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे भी करना पड़ेगा कि चुआमेनी और कामाविंगा में से कोई क्लब से जा रहा है,
क्योंकि यार लेट्स बी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड में डियोमेंडे, रॉड्री, चुआमेनी, कामाविंगा, ये सब प्लेयर साथ नहीं होंगे यार। ये प्लेयर साथ नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें फाइनेंसिस भी तो देखने हैं यार। 130 मिलियन अगर तुम डियोमेंडे को दे रहे हो तो क्या तुम 75-80 मिलियन रॉड्री को दे पाओगे? फिर भूल जाओ भाई, अगर ये दो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, फिर तुम्हें विनी को 25 मिलियन पे ही रोकना पड़ेगा। विनी को फिर तुम 30 मिलियन नहीं दे सकते, फिर तुम्हें चुआमेनी को सेल करना पड़ेगा, कामाविंगा को भी पता नहीं क्या करना पड़ेगा। एंड्रिक भी बोल रहा है मुझे लोन पे जाना है। सिचुएशन बहुत बुरी होने वाली है मैड्रिड के लिए, अगर मैड्रिड में डियोमेंडे और रॉड्री दोनों आ जाते हैं। एक प्लेयर अगर कोई आना चाहिए तो भाई दैट हैज़ टू बी रॉड्री। रॉड्री ही चाहिए मैड्रिड को, फिर बाकी चीज़ें सेटल हो जाएगी। फिर तुम किसी एक प्लेयर को निकाल दो, कामाविंगा, चुआमेनी डेफिनेटली जाएंगे। सो ये ना एक कंसर्निंग सा इशू है जिस पे भाई काफ़ी कुछ होने वाला है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न है वो है विनी। एज सुन एज विनी का ये कॉन्ट्रैक्ट वाला ड्रामा सेटल होता है ना, सो भाई विजन क्लियर हो जाएगा क्लब का भी एंड प्लेयर्स का भी। क्लब एक क्लियर इमेज दे देगा आने वाले प्लेयर्स को, फॉर एग्जांपल रॉड्री, डियोमेंडे, कि भाई तुम रियल मैड्रिड आ रहे हो, तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे झेलनी पड़ेगी, तुम्हें क्लब से नीचे ही रहना पड़ेगा। सो दैट विल बी अ क्लियर पिक्चर फॉर प्लेयर्स लाइक रॉड्री, डियोमेंडे। रॉड्री की बात कर लेते हैं। सो भाई दिस इज़ द सिचुएशन जिस पे करंटली फंस चुकी है रियल मैड्रिड, एंड पता नहीं कब ये चीज़ सेटल होगी। इस वीक प्रॉमिस किया है रियल मैड्रिड ने कि वी विल सॉर्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा विद विनी जूनियर। सो देखते हैं यार कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट अपडेट ऑन रॉड्री। रॉड्री का ही वेट हम कर रहे हैं यार। विनी तो आउट ऑफ नोवेयर हमारे लिए कंसर्न बन गया। डियोमेंडे को बाद में कैसे करेंगे, लेकिन आवर बिगेस्ट प्रायोरिटी इज रॉड्री। करंटली भाई मैं रॉड्री पे फोकस करना है।